कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी और काम के लिए आते हैं पेशेंट दिखाने के लिए, तो हम वैसे टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि होता है कि हम बेसलाइन टेस्ट करा लें तो बंदे को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। लेकिन जो आपने बताया कि साइंस सिम्टम क्या होंगे, उसमें तो जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, किसी का वेट लॉस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, पाँव में जलन हो रही है, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं सिम्टम, और ये 100% सब में नहीं होते इनिशियली, बिल्कुल सही। ठीक है। और इनिशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होती है। उसकी मैं वजह बताऊँ कि कई दफ़ा पेशेंट आता है पाँव की जलन के साथ, और वो पाँव की जलन क्या होती है, बेसिकली वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नर्व्स पे असर डायबिटीज़ को शुरू हुआ होता है और उसको डायबिटीज़ पहले से चल रही होती है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को पहले ही हम कर लें, देख लें, तो हम हो सकता है इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। और कई दफ़ा किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो हार्ट अटैक के लिए आता है, मतलब हार्ट अटैक उसको हो गया, हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग के दौरान उसको पता चला, हालांकि ये हो सकता है उसका हार्ट अटैक ये उसकी डायबिटीज़ की प्रेसिडेंट जो है ना उसको प्रोसीड किया उसने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसकी कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल सही। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों को रिस्क फैक्टर हों तो उनको खामखा अपनी डायबिटीज़ ज़रूर चेक करानी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा, जेनेटिक रोल पे भी ज़रूर बात कीजिएगा। जिन लोगों के पेरेंट्स में अगर हैं डायबिटीज़ है, मतलब माँ में है, भाइयों में है, वालिदैन में किसी में है, उनको अपना शुगर चेक करना चाहिए, और उनको पहले दिन से प्रिवेंशन पे जाना चाहिए, सो दैट कि वो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले अपने आप को वो कर लें, सेफ साइड कर लें। जी जी। अच्छा, अब जो इस तरह जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको भी अपना शुगर चेक करना चाहिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनको भी चेक करना चाहिए, और जिन लेडीज़ में बच्चों के दौरान, हमल के दौरान, जो हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसके दौरान अगर शुगर हुई हो तो उनको मॉनिटर करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी बाद में ओवर डायबिटीज़ में यानी मुकम्मल डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, यानी ये रिवर्ट कई दफ़ा नहीं होता, यानी कहना ये है कि ये ना समझे कि मैंने डिलीवर कर दिया, इसके बाद शायद मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, या मुमकिन है कि ऐसा डैमेज हो गया हो कि इट मे कंटिन्यू। बिल्कुल सही, दैट्स समथिंग न्यू। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डायबिटीज़ उनको होती है, मतलब ये गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो बच्चे की पैदाइश के बाद तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो बाद में आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें उनका वेट होता है, वेट लॉस अगर वो प्रॉपर नहीं करेंगे और डाइट को ख्याल नहीं रखेंगे और फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करेंगे, हम कहते हैं आमतौर पर डिलीवरी के 4 to 8 वीक्स में हमें शुगर चेक करनी चाहिए और मॉनिटर करनी चाहिए, तो उन लोगों में चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो और ये भी हो तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आया और आपने उसको मेडिकेशन लिख दी। हमारे यहाँ ये है, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि दवाई ले ली, आज मेरी शुगर सही है, मैं दवाई नहीं लूँगा। ये बताइएगा, दवाई मिस करने से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखें, सबसे बड़े पहले बात यही होती है, हम पेशेंट जो भी आता है जिसको डायबिटीज़ होती है, उसको हमारा काम है ये समझाना कि डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है, आम तौर पे ये रिवर्स नहीं होती, ठीक है। अब कुछ स्टडीज़ ऐसी आ गई हैं जिनमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको हम हैंडल कर लें तो हम कुछ टाइम तक रिवर्स जो है इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जब पेशेंट आता है हमारे पास इस स्टेज में कि उसकी शुगर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हुई होती है और वो सारी कॉम्प्लिकेशन हल्की फुल्की डेवलप हुई होती हैं, वो रिवर्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर वो छोड़ देगा तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। फर्ज किया किसी की हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो जो जो डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर होती रहेगी तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, हो सकता है वो हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करे। किसी की नज़र कम होनी शुरू हो जाती है तो वो हो सकता है बिल्कुल विजन लॉस के साथ आ जाए। किसी किडनी की फ़र्क है तो उसके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, कम्प्लीटली गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और एक और मैं अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगा कि आम तौर पे लोग एक दफ़ा जिस तरह आपने बताया कि दवाई ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें कंट्रोल है, तो या उनको महसूस नहीं होता तो वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ महसूस नहीं, हमारी शुगर ठीक है, लेकिन जब तक आप चेक नहीं करेंगे आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि वाकई शुगर आपकी कंट्रोल है कि नहीं, ठीक है। इसलिए चेक करना, फ्रीक्वेंट चेक करना इंतहाई ज़रूरी है, और अगर आपकी मेडिसिन के बगैर भी कंट्रोल है तो उसको भी आप कंट्रोल रखें और चेक करते रहें। किसी स्टेज पे आप उसके स्किप करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट